नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर। ये डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल है और सबसे बड़ा पोस्टल कोचिंग प्लेटफॉर्म भी है। यहाँ से हर साल हज़ारों पोस्टल एम्प्लॉयज़ प्रमोशंस लेते हैं, जिसमें जीडीएस भी होते हैं, पोस्टमैन मेल गार्ड भी होते हैं और अपने एक अच्छे पोस्ट पे वो जाते हैं, प्रमोशन लेते हैं और ये करियर प्रोग्रेशन जारी रहता है। आज हम आपको जीडीएस भर्ती 2026 के बारे में बताएंगे। करीब करीब बताया जा रहा है कि 28,000 पोस्ट आने वाला है 2-4 दिनों के अंदर। उम्मीद है आप लोगों को बाकी सभी प्लेटफॉर्म से ये न्यूज़ मिल गई होगी। अगर आप तक अभी तक ये न्यूज़ नहीं पहुंची है जीडीएस रिक्रूटमेंट की 2026 के कितने पोस्ट होंगे, कौन से स्टेट में कितने होंगे, तो कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो आपको जीडीएस पोस्ट से रिलेटेड नीचे कर दीजिएगा, या अगर आप चाहते हैं कि हम एक नया वीडियो टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो कमेंट कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए सारा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम वीडियो बना देंगे। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक जीडीएस है, फीमेल जीडीएस है और वो अभी किसी के घर में आए हैं। इसी तरह के गांव होते हैं, रूरल एरिया के में ही काम दिया जाता है मोस्टली। अभी आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे और बेसिकली उनको कुछ लेटर या कोई आर्टिकल आया होगा या पेंशन आया होगा, देने आए हैं। ठीक है, आप सेम यही एम्प्लॉय ऑफ जीडीएस को आप देख सकते हैं, ये ब्रांच में भी बैठे हैं और यहाँ पे वो कुछ फॉर्म वगैरह ले रहे हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई सेविंग स्कीम्स या पोस्ट ऑफिस का अकाउंट खोल रहे हो या इस तरह की कोई चीज़ें कर रहे हो। ठीक है, तो क्या डिलीवरी भी करनी पड़ेगी, क्या पोस्टल डिपार्टमेंट के मतलब ऑफिस वाला काम भी करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या रियल करियर प्रोग्रेस होता है और क्या सारी चीज़ें, क्या ये रियल डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट जॉब है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आके फंस जाते हैं और डिपार्टमेंट में फिर बाद में ना रिज़ाइन कर पाते हैं, ना आगे कंटिन्यू कर पाते हैं। तो सारी चीज़ें आपको रियल ट्रूथ जो है हम आपको बताने जा रहे हैं जीडीएस की नौकरी का, क्योंकि हमें कई साल हो गए हैं जीडीएस को पढ़ाते हुए। बहुत सारे हज़ारों लोग हमारे प्रमोशन ले चुके हैं हमारे प्लेटफॉर्म से, तो उनके रियल दुख दर्द खुशी सारी चीज़ हमें पता है। तो आपको थोड़ा सा हम आइडिया देने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी जीडीएस के जॉब प्रोफाइल या दूसरी चीज़ों को लेके। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जेनजी लोगों का ये भी आ गया है कि अगर उन्हें चीज़ें दिखती है इमोशनली सही नहीं है या वर्क प्रेशर ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो जॉब को कंटिन्यू नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। पहले तो आपको बता देते हैं जो जीडीएस का स्टेटस है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो ये है कि जीडीएस जो है एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय का जॉब है। एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल है, ये रेगुलर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको रेगुलर नहीं माना था, तो उनको सैलरी भी डिफरेंट मिलती है, थोड़ी कम मिलती है। सैलरी कितनी मिलती है? बेसिक 12,000 बीपीएम को और 10,000 एबीपीएम को। ठीक है, और अब अगर आपको डीए वगैरह मिला दे तो इनका करीब करीब 20,000 सैलरी हो जाता है और इनका करीब करीब 15-16,000 सैलरी हो जाता है। इससे ज़्यादा ही होता है। ठीक है, और वो बढ़ेगा तो आप लोगों के इन हैंड 15-20,000 आराम से आ जाएंगे, जो कि ठीक ठाक सैलरी है शुरुआत करने के लिए, क्योंकि मार्केट में जॉब है ही नहीं। ठीक है, सैलरी की बात आ गई, हमने आपको स्टेटस बता दिया। ये एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल जॉब है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमानेंट होने के लिए आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो कि हर साल होते हैं, लेकिन आप तभी दे पाएंगे जब आपकी 3 साल की सर्विस कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद भी एक क्राइटेरिया रखा गया कि 1 जनवरी को 3 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए, इसलिए आप चौथे साल ही एग्ज़ाम में बैठते हैं। मतलब 4 साल आपको डिपार्टमेंट को देना है। अब ये जो आप 4 साल देंगे, इसमें अगर आप बीपीएम का पोस्ट सिलेक्ट करते हैं, आपको बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको टारगेट का प्रेशर रहेगा। एबीपीएम का अगर आपको मिल जाता है तो आपको डिलीवरी का रहेगा। डिलीवरी में कोई ऐसा प्रेशर एक्स्ट्रा नहीं रहता, पर फिजिकल काम है। ठीक है, और एक होता है डाक सेवक, तो ये एक मल्टीटास्किंग का जॉब होता है और ये आपको एसओ में या एचओ में मिल सकता है। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज होती है जीडीएस की। एबीपीएम को काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें आप लोगों को एक ऑफिशियल काम करना पड़ता है, बट इसके साथ नेगेटिव पॉइंट आता है टारगेट, जिसके हैरेसमेंट के चक्कर में काफ़ी लोग ये जॉब छोड़ भी देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट चीज़ आपको ये याद रखना है, ये एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल जॉब है, पर इसमें आपको 4 घंटे की नौकरी का पैसा मिलता है, पर कभी कभी आपको
8 घंटे भी काम करने को मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपको कौन सा गांव मिला है या कौन से जगह मिले हैं। आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग मोस्टली रूरल और सब रूरल एरिया होगा, तो आपको उसके लिए आप तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, आपका परसेंटेज यहाँ पे 90 या 100 CGPA यानी 10 CGPA होना चाहिए, या 90 से 100 के परसेंट के अंदर होना चाहिए, तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। नहीं तो इसके नीचे बहुत कम चांसेस है। फिज़िकली हैंडीकैप या दूसरे कैटेगरीज को थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन बाकियों का ये अभी रियल कंपटीशन चल रहा है। अब अगर आपका 10 CGPA है या फिर आप 95% के है, 96 98% के है, तब इधर आने के बाद आप जब रूरल एरिया में आएंगे तो आपको ज़रूर एक मेंटल प्रेशर पड़ने वाला है अपने दिमाग में कि हमें थोड़ा छोटा काम मिल गया है। ठीक है, एडजस्ट करने में थोड़ा सा इशू हो सकता है। अगर आप लड़कियां हैं या फिर आप ए कैटेगरी के सिटीज़ से आती है, बड़े सिटीज़ से आती है, फर्स्ट ईयर के सिटीज़ से आते हैं और आपको जॉब नहीं मिल रहा है इसलिए आप कर रही है, तो आपको एक कल्चरल शॉक भी मिल सकता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बाकी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म ने आपको बता ही दिया होगा, और काफ़ी लोग इसको इंडिया पोस्ट का नाम लेके या फिर पोस्ट ऑफिस का नाम लेके आपको इसको बहुत बताएंगे कि ये परमानेंट है। तो आपको बता दें, ये रेगुलर जॉब नहीं है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेगुलर एम्प्लॉय होता है उसके तरह नहीं है। हाँ, पर आपको कोई इस तरह से बेकार रीजंस के साथ प्राइवेट जॉब के तरह नहीं निकाल सकता। ये आपका एक रूल होता है, GDS एंगेजमेंट रूल, उसके अकॉर्डिंग ये होता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग रूल होता है और GDS के लिए अलग रूल होता है। इसमें आपको बोनस बराबर मिलता है, करीब 14,000 रुपये दिवाली के टाइम पे, और जो सैलरी हमने बताई 20,000 BPM और 15-16 हज़ार ABPM स्टार्टिंग में मिल जाएगा। किस्मत अच्छी रही, वर्कलोड कम रहा, तो आपको फर्दर स्टडी के लिए वक्त मिलेगा और आप लोग वो स्टडी कर भी सकते हैं, और आपको एग्ज़ाम भी देने को मिलेगा। एक्स्ट्रा कोई अलग से छुट्टी नहीं दी जाएगी। एग्ज़ाम के टाइम पे अगर आप छुट्टी मांगते हो और आपके सीनियर अच्छे तो दे देंगे, पर कंपलसरी नहीं है। पढ़ाई कर सकते हैं, फर्दर स्टडी कर सकते हैं इस GDS की नौकरी के साथ साथ भी, तो इसमें कोई इशू नहीं होगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी आप लोग दे सकते हैं, और जब आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, फर्दर प्रमोशन की तैयारी करेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसका सिलेबस आपके SSC, ठीक है, या आप लोगों के जो स्टेट के गवर्नमेंट एग्ज़ाम होंगे उनके साथ मैच होगा। बस एक एक्स्ट्रा सिलेबस जुड़ जाएगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है डिपार्टमेंटल, जिसकी हम लोग तैयारी करा देते हैं। ठीक है, लड़कियों को हमेशा कोशिश करना है कि इसको करीब करीब अपने स्टेट में ही मिले, और अपने स्टेट के आसपास मिले तो ज़्यादा बेनिफिट है, नहीं तो रेंट के बाद आपके पास कुछ भी पैसे नहीं बचेंगे। अब आते हैं, क्या हमें इस जॉब को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपको इस जॉब को 3 साल का इंटर्नशिप समझना है, रूरल इंटर्नशिप, और जहाँ पे आपको स्ट्रगलिंग फेस चलेगा। 3 या 4 साल के बाद आप लोग दूसरे एग्ज़ाम क्रैक करके, हमें उम्मीद है अगर आपके इतना अच्छे स्कोर है और आप हम लोग से जुड़ जाते हैं, तो आप लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में ही MTS बन जाएंगे। ठीक है, फिर GDS की 3 साल की सर्विस मिला के, ठीक है, 3 या 4 साल की सर्विस मिला के, और MTS में भी 1-2 साल हो जाते हैं और टोटल 5 साल की सर्विस हो जाती है, तो आप लोग PA का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं और पोस्टमैन मेल गार्ड का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ज़्यादातर चांसेस है आपकी पोस्टमैन मेल गार्ड बने। PA थोड़ा बाद में बनेंगे आप लोग, क्योंकि रिजर्वेशन नहीं मिलती है। B कैटेगरी आपको दी जाएगी, तो A कैटेगरी वाले से अगर सीट बचता है, यानी परमानेंट एम्प्लॉय से सीट बचता है, तो आपको B कैटेगरी में रखा जाएगा। GDS से PA क्या बन सकता है, यानी पोस्टल असिस्टेंट, काफ़ी रिस्पेक्टेड जॉब है, तो इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होती, तो थोड़ा कम ही उम्मीद रखना होता है। ठीक है, बाकी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर आपको कोई भी नौकरी नहीं मिल पा रही है और आपको लग रहा है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम अभी क्रैक नहीं कर सकते रीसेंट कुछ सालों में, तो आपको GDS की जॉब ज्वाइन करनी चाहिए, और 3 साल का, जैसा हमने कहा, जॉब या इंटर्नशिप करके आप फिर परमानेंट हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि GDS में कोई एग्ज़ाम नहीं देना होता, तो फिर आप लोग का अगर परसेंटेज अच्छा है तो आप लोग आराम से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। एग्ज़ाम तो नहीं है, एक तरह से मान के चलिए आप इस शॉर्ट लिस्ट में ऊपर आके सिलेक्शन पा सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग को मेंटली प्रिपेयर रहना है, क्योंकि GDS आप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में सबसे
जो एकदम लोअर लेवल पे आएगा, या फिर आप कहें, अगर हम कहें कि हमारे पास अगर कोई हायरार्की है, तो जो सबसे लोएस्ट में हायरार्की आएगी वो जीडीएस की होगी, जिसमें काम ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, सैलरी कम होगी। तो इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है और स्ट्रॉन्ग दिमाग, मेंटल स्ट्रेंथ वाले ही इसको ज्वाइन करें, वरना काफ़ी सारे न्यूज़ यहाँ पे ये भी आती है कि जो रिज़ाइन ही लिया या फिर सुसाइड वाले केसेस हम आप लोग के सामने शेयर कर सकते हैं। तो कमज़ोर दिमाग वाले तो इसको ज्वाइन ना ही करें आप लोग। इससे बेटर है गवर्नमेंट जॉब छोड़ के प्राइवेट जॉब में ट्राई करें या गवर्नमेंट दूसरे एग्ज़ाम्स में ट्राई करें। अब इसके पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में भी हम आएंगे। पॉजिटिव अप्रोच हमेशा आपको पता ही है यूपीएससी में बताते हैं रखना चाहिए। फर्स्ट, आपको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है, डिपेंडिंग अगर आप लोग उस माइंडसेट के साथ आ रहे हैं। रूरल एरिया में किस तरह से पोस्टल डिपार्टमेंट काम करता है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है इंडिया का। ठीक है। सेकंड चीज़, इनिशियली सैलरी आपको 15-20 हज़ार मिल रही है, उसको आप एज अ इंटर्नशिप की तरह देखेंगे तो ये सैलरी ठीक लगती है। अगर आपको अच्छा पोस्ट ऑफिस मिल जाता है तो एक्स्ट्रा जो घंटे आपके पास होते हैं उसमें आप लोग प्रिपरेशन और अपने फर्दर स्टडी, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ठीक है। चौथी बात, अगर आप लोगों को बीच में कभी कभी पोस्ट आता है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का ही, इसका एग्जीक्यूटिव बनने का, तो सैलरी आपकी 30 हज़ार हो सकती है। और ये एक डेपुटेशन होता है 2 साल के एंगेजमेंट का, तो आप लोग 30 हज़ार भी कमा सकते हैं। उसमें भी काम एक तरह से सेल्स या मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का ही होता है। अगर आप बीपीएम की जॉब लेना चाह रहे हैं, आपको मिल जाती है, तो आपका काम भी एक तरह से सेल्स एग्जीक्यूटिव का रहेगा और ऑपरेशन का रहेगा। और अगर आप एबीपीएम बन जाते हैं तो आपको डिलीवरी एग्जीक्यूटिव का काम आपका रहने वाला है। और एबीपीएम में मल्टीपल काम होते हैं और इसमें इंक्लूडेड होता है स्टंप मारना, बैग खोलना, बैग को यहाँ से वहाँ करना, ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो इसके दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट है। आप अपनी लाइफ में अभी कहाँ हैं उसके अकॉर्डिंग आप डिपेंड करके ये जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप 1-2 साल में बहुत बड़ा एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, तो आप यहाँ पे अगर नहीं आके उस एग्ज़ाम में ही प्रिपेयर करें, फोकस करें, तो आप बेटर रहेगा। क्योंकि आप लोगों का एक बार यहाँ पे आए तो बहुत बड़ा एक चेंज आपके लाइफ में, हमने कहा, आने वाला है। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होंगी, सैलरी थोड़ी कम हो जाएंगी, परिवार से आप लोग दूर रहेंगे, तो उस चीज़ का थोड़ा सा रहता है। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, अब मुझसे क्रैक नहीं हो सकता, आप परेशान हो चुके हैं, तो आप लोग ये जीडीएस की जॉब ज्वाइन करके 4-5 साल में परमानेंट हो जाएंगे। और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हमारे साथ आज भी हैं जो जीडीएस में थे, अभी पीए में हैं और हमारे से इंस्पेक्टर की तैयारी भी कर रहे हैं और क्रैक भी कर लेंगे। बस अंदर जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। ठीक है। बाकी सारी अपडेट्स के लिए आप लोग हमें इस चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे, और इंस्टाग्राम में भी ई पोस्टल कोचिंग के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। कोई भी न्यू टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे लिख दीजिएगा, हम आप लोगों के लिए डिटेल्स शेयर कर देंगे। 2-4 दिन बाद ही ये पोर्टल खुल जाएगा और आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद।